जब उत्तरा के उधर से जन्म लिया है तो बधाई बज रही है, बड़ा ही खुशी है। और ये बात सच है, तब खुशी ज्यादा होती है जब आंगन में जिस बहन का भाई नहीं होता है या पति नहीं होता है और पति न हो, वो माँ उधर से हो और उस आंगन में बालक आ जाए तो सारे दर्द दूर हो जाते हैं। इधर हुआ क्या है भगवत श्रोता हो, कौन से हो परीक्षित महाराज? तुम क्या तुम परीक्षित महाराज कौन से हो? है ना जा परीक्षित महाराज आप ही आओ तो सर रखले इधर बैठो है हमारे सामने, इधर आ जाओ। आप तो पत्नी इधर कर लो ना, और तुम भी जोड़ा से बैठे हो तो सीधे हाथ की तरफ तुम भी जोड़ा कर लो। परीक्षित महाराज एक पति सर ढक लें, सर नहीं खुला होना चाहिए, सर पर पीतांबर बांध लें और इधर आ जाओ परीक्षित महाराज इधर। बधाई बज रही है, चलो बैठे रहो। महाराज परीक्षित के आंगन में अरे चाहिए महाराज परीक्षित के यहाँ दान लुटाए जा रहे हैं, बड़ा ही खुशी है। और महाराज परीक्षित के लिए जब दान लुटाए जा रहे हैं, धीरे धीरे से महाराज परीक्षित जो थे जवान हुए हैं तो एक बात कही है धर्मराज से, तात अपने यहाँ अमृत का कुंड है, उसकी पहरेदारी हम करेंगे। और ये बात सच है, जब बेटा जवान हो जाता है तो हर बेटा अपने पिता के हाथ को बटाता है। धर्मराज ने कही ठीक है, अमृत के कुंड की पहरेदारी करने के लिए महाराज परीक्षित चल देते हैं। और परीक्षित जब चल देते हैं, उधर महाराज बासुक ने क्या किया है, कचहरी को बर्खास्त करने के बाद महलों की तरफ चले हैं। और महलों की तरफ क्या देखा है जाकर के, आरे करके कचहरी बंदा बने लई महलन की सीधा और ठाड़ी बिटिया सतखंडा गई थी अपने के
जैसे ही महाराज बासुक ने ये बात सोची है तो शरीर से कोढ़ चलना शुरू हो गया। कोढ़ चलने लगा है शरीर से। भगवत श्रोता हो, जब शरीर से कोढ़ शुरू हुआ है, जवाब दिया ये कौन है? बोले हमारी बेटी है। महाराज को जब सारा हाल बताया है, भगवत श्रोता हो, एक बात कही है, पिताजी आपको कुष्ठ रोग है। महाराज परीक्षित जो रह रहे हैं वहां अमृत का कुंड है और मैं वहां से अमृत लेके आएंगे, आपके कुष्ठ रोग को ठीक करेंगे। जवाब दिया बेटी वो आने नहीं देगा, वो धनवंतर का शिष्य है, बहुत बड़ा बरुआ है। बोले पिताजी हम चील बन जाएंगे। बोले बाज बन जाएगा। जवाब दिया मैं नागिन बन के निकल आऊंगी।